हेलो गाइस, जैसा कि आपने वीडियो का थंबनेल देखा होगा, अपना जो वीडियो लेक्चर सीरीज चल रही है सॉल्यूशंस चैप्टर क्लास 12th केमिस्ट्री का, इसमें ये लेक्चर नंबर 6 रहने वाला है। और जैसा कि आपने वीडियो का थंबनेल देखा ही होगा, आज अपन डिस्कस करने वाले हैं जो विलयन की सांद्रताओं को व्यक्त करने के बारे में पिछले लेक्चर्स में अपन ने डिस्कस किया था मोलरता। इस पर डिस्कस किया था मोलरता। ऐसे ही एक नई टर्म है जिसको अपन बोलते हैं मोललता। सुनने में दोनों सेम से लग रहे हैं पर दोनों में डिफरेंस है, दोनों अलग अलग जगह यूज होते हैं। तो अपना 6 पॉइंट है आई थिंक ये, तो अपन डिस्कस करने वाले हैं मोललता। क्या डिस्कस करने वाले हैं? मोललता। इसको इंग्लिश में बोलते हैं मोलेलिटी। क्या बोलते हैं? मोलेलिटी। ठीक है, इतना सा अभी आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। अब अपन ने इससे पहले लेक्चर्स में डिस्कस किया था, वो टर्म क्या थी? देखो दोनों सिमिलर हैं, इस वजह से थोड़ा मैं आपको बता रहा हूँ। मोलरता देखने में आपको सिमिलर दिखेंगी, मोलेलिटी ये अपन ने डिस्कस किया था इससे पहले वाले लेक्चर्स में, और जिसने ये लेक्चर्स नहीं देखा है वो जाके देख सकता है मोलरता। और आज का लेक्चर्स अपना बेस किस पे रहेगा? मोलरता। इनिशियली में आपको दोनों सेम से ही दिख रहे होंगे पर दोनों क्या है? अलग अलग है। ये मोलरता है और ये जो आज इस लेक्चर्स में अपन डिस्कस करने वाले हैं वो क्या है? मोललता। यहाँ पे देखो मैंने उस लेक्चर्स में आपको बताया था, इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम से, और इसका रिप्रेजेंटेशन होता है स्मॉल एम। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल एम। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, कहीं कंफ्यूज ना हो आपको। कैपिटल एम किसको इंडिकेट कर रहा है और स्मॉल एम किसको इंडिकेट कर रहा है, ये आगे के लिए आपके लिए बहुत जरूरी है। तो इसको पहले ही अपन जान लेते हैं। अब वहां पे देखो इसको रिप्रेजेंट किसके द्वारा करते हैं वो आप लिख सकते हो, रिप्रेजेंटेड बाई स्मॉल एम। ये ध्यान रखना है, भूलना नहीं है, किसके द्वारा? स्मॉल एम के द्वारा। अब अपन बात कर लेते हैं इन दोनों में डिफरेंस क्या है। ऑलमोस्ट जैसे अपन शब्द का उच्चारण करते हैं तो सिमिलर सा ही लगता है, पर इसमें क्या है? रे आता है, उसमें क्या है? ले आता है। अगर डिफ्रेंशिएट अपन करना चाहे तो देखो इसको अपन ने डिफाइन किया था, उसकी ट्रिक आप ये मान सकते हो। इसमें देखो मोलरता क्या आ रहा है? रे आ रहा है, तो ध्यान रखना इसकी बात तब होती है तब अपन लीटर की बात करते हैं। ठीक है, ये रे आपका इंडिकेट कर रहा है लीटर को। इसको इंडिकेट कर रहा है लीटर को। तो अपन ने डेफिनेशंस में भी लिखा था कि मोलरता क्या होती है? 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है? मोलरता। ध्यान रखना, ट्रिक क्या बना सकते हो दोनों में डिफ्रेंशिएट करने के लिए। मोलरता में रे आ रहा है तो आप क्या बोलोगे? लीटर संबंधित बात होगी। तो 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है? मोलरता। इतना अपन ने डिस्कस किया है। इसमें ध्यान रखना, इसमें लीटर की जगह कौन सा टर्म यूज होगा? किलोग्राम। कौन सा टर्म होगा? किलोग्राम। ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे अपन 1 kg में अपन इसको डिफाइन करेंगे। ये दोनों सो आपको पता होना चाहिए डिफ्रेंशिएट करने के लिए। इनिशियली स्टार्टिंग में इनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए ये आपको पता होना चाहिए। बाकी ये अपना लेक्चर हो चुका है, इसको पढ़ते ही आपको सब कुछ समझ में आने लग जाएगा कि मैं क्या बोल रहा था। अब बात कर लेते हैं इसके फॉर्मूले की। देखो फॉर्मूले की बात करते हैं क्योंकि 12th में इन पे न्यूमेरिकल्स आते हैं ज़्यादातर। तो देखो फॉर्मूले की बात करेंगे अपन, तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला ही लिखता हूँ पहले। मोललता है आपका, इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? स्मॉल एम से। अब सिंपल सा ध्यान रखना है, इसको अपन डिफाइन करेंगे किलोग्राम के लिए। तो ध्यान रखना यहाँ पे, अब की पॉइंट थोड़ा सा है वो ध्यान रखोगे आप। पहले मैं लिख देता हूँ कि आपको वो इंडिकेट हो रहा है या नहीं हो रहा है, फिर उसके बाद में मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसमें मेजरली आप क्या गलती करते हो, इसकी परिभाषा लिखने में, फॉर्मूला लिखने में और न्यूमेरिकल्स लिखने में। उसको अपन जानेंगे बाद में, अभी मैं नहीं बता रहा। आप खुद ध्यान रखना कि क्या अपन को ध्यान रखना है ज़्यादा और क्या गलती हो सकती है। ठीक है, सिंपल सा ध्यान रखो। ऊपर क्या लिखोगे? विलय के मोल या विलय के मोलों की संख्या। कंप्लीट लिख देता हूँ, विलय के मोलों की संख्या, क्योंकि आपको फिर इसकी परिभाषा लिखना क्या रहेगी? आसान रहेगी। मोलों को अपन नॉर्मली स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं और यहाँ पे अपन लिखेंगे विलायक का द्रव्यमान। क्या होगा? विलायक का द्रव्यमान। और ये आपको किस में लेना है? केजी में। देखो मैंने बोला था ना, केजी के रूप में क्या करते हैं? इसको डिफाइन करते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है। देखो अब परिभाषा लिखते समय आप क्या लिखोगे? परिभाषा लिखते समय क्या लिखोगे? लिख सकते हैं अपन, देखो 1 kg लिख सकते हैं ना। 1 kg विलायक में, 1 kg विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या। इसकी विलय के मोलों की संख्या, विलय के
मोलों की संख्या क्या कहलाती है? आपकी मोलरता। क्या कहलाती है? मोलरता कहलाती है। यहां लिख देता हूं मैं, क्या कहलाती है? मोलरता, मोलरता कहलाती है। इतना सा आपको ध्यान रखना। क्या कहलाती है? मोलरता, मोलरता नहीं मोलरता। ध्यान दो, परिभाषा को एक बार फिर रीड करते हैं अपन। 1 केजी विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या। ये इसके आगे ही स्पेस नहीं था, इस वजह से मैंने ऐसे लिख दिया है। क्या कहलाती है? संख्या ही मोलरता कहलाती है। ठीक है, अब ध्यान दो, 1-2 के माइंड में ये आ रहा होगा कि सर यहाँ पे विलायक आना चाहिए और यहाँ पे भी विलायक है, इसकी जगह क्या आना चाहिए? विलियन आना चाहिए, क्योंकि मोलरता में तो अपन ने विलियन लिखा है। पर ध्यान देना, कृपया यात्रीगण ध्यान दे सकते हैं, यहाँ पे आपका जो मैंने लिखा है वही सही है। क्या आएगा? विलायक आएगा। और यही आपको गलती नहीं करनी है। एग्जाम हॉल में भी आपका मन बोलेगा कि यहाँ पे विलियन आना चाहिए, ना कि विलायक। तो पर ध्यान रखना है, जब भी मोलरता की बात होगी तो विलायक ही काम में लेना है। मैं यहाँ पे क्रॉस लगा देता हूँ, विलियन आपको काम में नहीं लेना है, ये आपका नहीं होगा, विलायक ही आपको लिखना है। तो ये फॉर्मूला बन चुका है आपका, और इसमें भी केजी लेना है। मोलरता में क्या है? लीटर था। तो देखो, बाकी इस फॉर्मूले से आप जो भी न्यूमेरिकल्स वगैरह है सब निकाल सकते हो। बेसिक फॉर्मूला आपका यही है। बस अब इस फॉर्मूले को अपन थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं, क्योंकि डायरेक्टली जो क्वेश्चंस की लैंग्वेज आती है उस पर अपन उसको अप्लाई कर सके और एग्जैक्ट वो फॉर्मूले अप्लाई हो जाते हैं, तो आंसर बहुत ईजिली आ जाते हैं। तो देखो, यहाँ से अपन विलय के मोल आपको निकालने आते होंगे, मोल निकालना आपने पढ़ा होगा। विलय के मोल की बात कर रहे हैं, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ। मोल आप कैसे निकालते हो? इसको स्मॉल n से अपन रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे देखो, ऐसे आप निकाल सकते हो। विलय का 11th में पढ़ा भी होगा, विलय का द्रव्यमान, विलय का द्रव्यमान, या फिर विलय की ग्राम में मात्रा जो आपको दी हुई मिलेगी, है ना, विलय का द्रव्यमान। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? विलय का मोलर द्रव्यमान। क्या होगा? विलय का मोलर द्रव्यमान, विलय का मोलर द्रव्यमान। ये आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, विलय का द्रव्यमान, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? विलय का मोलर द्रव्यमान। अब ये फॉर्मूला आप जानते हो, तो बस इसी फॉर्मूले को अपन मॉडिफाई कर रहे हैं। स्मॉल m इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। अब विलय का द्रव्यमान, विलय का द्रव्यमान, तो मोस्टली जगह अपन विलय के द्रव्यमान की बात कर रहे थे, तो विलय को मैं W, विलय को मैं B मान रहा था, पर फिर मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। इस फॉर्मूले को क्या लिख सकते हैं? विलय का द्रव्यमान, विलय का द्रव्यमान। डिवाइड कर दो इसको, क्या हो जाएगा? देखो, डिवाइड करने पे सिंपल सा है आपका। नीचे कौन सी टर्म आ जाएगी? देखो, मोल को रिप्लेस कर रहे हैं इसको, तो इसकी जगह ये वैल्यू रख रहे हैं, तो ये आ गया आपका विलय का द्रव्यमान, बटा में क्या रहेगा? विलय का मोलर द्रव्यमान। क्या होगा? विलय का मोलर द्रव्यमान, विलय का मोलर द्रव्यमान, गुणा में क्या हो जाएगा? ये है आपका विलायक का द्रव्यमान। क्या हो जाएगा? विलायक का द्रव्यमान। मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, विलायक का द्रव्यमान। ठीक है, अब देखो, ये फॉर्मूला अपना बन चुका है। कन्वर्ट करने के बाद में फॉर्मूला कौन सा हो चुका है आपका? ये रहा फॉर्मूला। अब इसी फॉर्मूले को आगे आप शॉर्ट वे में लिख सकते हो। बार बार इतना बड़ा लिखना एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होगा। बार बार इतनी आप थ्योरी लिखोगे तो उससे अच्छा है कि अपन कुछ सिंबल मान लेते हैं और उससे शॉर्ट में रिप्रेजेंट कर लेंगे। देखो, शॉर्ट फॉर्मूला क्या लिख सकते हो? इसको तो अपन m से रिप्रेजेंट करते हैं। अब मैंने आपको बताया था विलय के लिए B यूज करते हैं और W द्रव्यमान के लिए, तो WB विलय का द्रव्यमान, डिवाइड कर दो विलय का मोलर द्रव्यमान। अब MB लिख देता हूँ। M किसको रिप्रेजेंट करता है? मोलर द्रव्यमान। ठीक है, मोलर मास इंग्लिश में बोलना चाहो तो यहाँ पे क्या आएगा? V और T अपन विलियन को दर्शाए थे, पर WA आएगा, विलायक का द्रव्यमान। ये हो चुका है, और इसको अपन किस में ले रखे हैं? यहाँ पे केजी में। तब तो आपका ये फॉर्मूला बन रहा है, किसमें है? केजी में। अब ध्यान दो, ये आपका शॉर्ट फॉर्मूला मैंने बना दिया है। अब कई न्यूमेरिकल्स में क्या होगा, जो विलायक का द्रव्यमान है वो आपको ग्राम में दिया हुआ मिलेगा, या तो आप अपनी समझ से क्या करोगे, उसको केजी में कन्वर्ट करोगे और फिर यहाँ पे वैल्यू रखो। ये फॉर्मूला है वैलिड है जब केजी में विलायक का द्रव्यमान दिया हो, या तो उसको कन्वर्ट करके आप रखो। अब ध्यान दो, किसी न्यूमेरिकल्स के अकॉर्डिंग इसको अपन फिर मॉडिफाई कर रहे हैं। यदि क्या हो, विलायक क्या हो आपका? यदि विलायक, ये आप लिख सकते हो, यदि विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान किस में दे रखा हो? ध्यान देना एक बार, अगर ग्राम में दे रखा हो, क्या दे रखा हो? ग्राम में हो,
तो इसी फॉर्मूले को अपन कन्वर्ट कर लेंगे डायरेक्टली कैलकुलेशंस के लिए। इजी वे में सोल्व हो जाता है, वो कैलकुलेशन इजी हो जाती है। कई बार ऐसी वैल्यूज आती हैं कि आप ग्राम में वैल्यू रखते हो तो कैंसिल आउट हो जाती है। या तो ग्राम को पहले आप क्या करोगे, इस फॉर्मूले से सोल्व करना है तो उसको केजी में कन्वर्ट करो और फिर करो। तो बस कुछ नहीं कर रहे हैं, अपन एक फॉर्मूला ही बना रहे हैं। ये आपका क्या है, m मूललता, यहाँ पे क्या हो जाएगा W B डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा M B, और यहाँ पे मल्टीप्लाई क्या होगा W A। अब ध्यान दो, इस यहाँ पे मेरे को क्या लिखना है, ग्राम में वैल्यू लिखनी है, इसमें लिखनी है ग्राम में, और एक्चुअल में क्या होना चाहिए, वो केजी में हो जाना चाहिए फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो देखो ग्राम को अगर आप केजी में कन्वर्ट कर रहे हो, ग्राम को केजी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, आप डिवाइड करोगे 1000 से। ध्यान दे लेना, यहाँ पे जो आपका केजी है, केजी को आप ग्राम में कन्वर्ट करते हो तो क्या करते हो, मल्टीप्लाई करते हो किससे, 1000 से। नॉर्मल सा पता है आपको, केजी को ग्राम में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई करते हो आप 1000 से। और आपको क्या, ग्राम को केजी में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड करते हैं किससे, 1000 से। ठीक है, इतना सा आपको ध्यान रखना है। यही तो होता है, ग्राम को केजी में कन्वर्ट कर रहे हो तो आप क्या करोगे, उसको 1000 से, ये केजी है, इस केजी को आप ग्राम में कन्वर्ट कर रहे हो तो ऐसा लिख सकते हो ना, ये केजी है और ये भी ग्राम को आपने 1000 से डिवाइड कर दिया तो वो वैल्यू भी किस में आएगी, केजी में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, देखो इसको डिवाइड करते हैं अपन किससे, 1000 से। अब 1000 ऐसे लिखने से कहीं ना कहीं ये वाली टर्म कहीं ना कहीं केजी हो चुकी है। अब ये 1000 यहाँ पे क्या चला जाता है, ऊपर चला जाता है, बटा में है, तो इसको अपन कहाँ लिख देंगे, यहाँ। कहाँ लिख देंगे, यहाँ। और ये आपका फॉर्मूला क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया ग्राम के लिए। ठीक है, तो ये आपकी क्या थी, मोललता। अब इसके बाद में जो आपके आरबीएससी बोर्ड है उसमें मोस्टली क्वेश्चन की परिभाषा पूछ सकता है, वो दूसरा फॉर्मूला पूछ सकता है। बेसिक फॉर्मूला आपका यही रहने वाला है। अब एक बात आप और ध्यान रख सकते हो, की पॉइंट बोल सकते हो ना, क्या बोल सकते हो, की पॉइंट। वो की पॉइंट भी अपने आप में छोटे क्वेश्चन हो सकते हैं। तो की पॉइंट क्या है, जो मोललता से रिलेटेड अपन की पॉइंट लिखने की बात कर रहे हैं, तो उन पॉइंट्स को भी आप जान लो पहले, है ना, तो छोटा क्वेश्चन बन जाए। तो फर्स्ट तो आपको पता होना चाहिए इसका मात्रक क्या है, मात्रक लिख देता हूं मैं यहाँ पे, मोललता का मात्रक, मोललता का मात्रक। ठीक है, मात्रक आप बेसिक फॉर्मूले से ही लिख लो। देखो विलय के मोल, तो आप लिख सकते हो मोल प्रति किलोग्राम, मोल प्रति किलोग्राम लिखा जा सकता है ना, क्या हो सकता है, मोल प्रति किलोग्राम। मोलरता का क्या था, मोल प्रति लीटर, क्या था, मोल प्रति लीटर। तो इसी को आप इस वे में भी लिख सकते हो ना, मोल प्रति केजी, या फिर इसी को आप ऐसा भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, यहीं पे लिख दूं मैं, मोल केजी इनवर्स, मोल केजी इनवर्स भी आप लिख सकते हो, मोल केजी इनवर्स। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड की पॉइंट। अब देखो मोललता है, मोललता ताप पर, कोई फिलिंग इन द ब्लैंक्स रिक्त स्थान वाला क्वेश्चन आए, ताप पर निर्भर नहीं करती है, नहीं करती है, ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। कारण आपको पता होगा, इससे पहले वाले लेक्चर्स में जब अपन मोलरता की बात कर रहे थे, ये क्या थी, ताप पे क्या करती है, निर्भर है, पर मोललता क्या है आपकी, ताप पे निर्भर नहीं करती है। रीजंस फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ एक बार, तो ध्यान देना इस रीजंस को, छोटा क्वेश्चन हो सकता है। मोलरता में क्या था, आयतन, देखो लीटर क्या लेते थे अपन, आयतन, यहाँ पे क्या काम आ रहा था आपका, आयतन, और आयतन था वो ताप से प्रभावित होता है। लेकिन मोललता में क्या है, द्रव्यमान काम में ले रहे हैं, किलोग्राम द्रव्यमान काम में ले रहे हैं, द्रव्यमान आयतन से प्रभावित, द्रव्यमान है जो ताप से प्रभावित नहीं होता है। तो ये वाली मोललता है वो ताप पे निर्भर नहीं करती है। कभी अपने आप में दोनों टर्म बहुत बेटर है, अपनी अपनी जगह अच्छे से काम आती हैं, पर कभी आपसे कोई पूछ ले कि बेटर टर्म कौन सी है, मोलरता या फिर मोललता, तो आप विद रीजन एक्सप्लेन करोगे मोललता एक बेटर टर्म होती है, अच्छा होता है, श्रेष्ठ होता है उससे, क्योंकि ये ताप से प्रभावित नहीं होता है, आप किसी भी टेम्परेचर पे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अपना बेसिक इंट्रोडक्शन था किसके बारे में, मोललता के बारे में, इतना आपको पता होना चाहिए। इसके बाद में कई बार की पॉइंट्स में कुछ टर्म ये भी पूछ लेते हैं आपसे। ठीक है, ये दोनों को ही कंबाइन करके मैं आपको बता रहा हूँ, मोलर विलियन, ये बोल दे आपको मोलर, एक तो बोलेगा मोलर विलियन, ठीक है,
और दूसरी शब्दावली वो यूज कर सकता है मोलल, मोलल विलियन, ऐसे कुछ न्यूमेरिकल्स में लैंग्वेज वो बोल सकता है। तो दोनों का अभिप्राय या मीनिंग आपको पता होना चाहिए। देखो मोलर की बात करेगा तो ध्यान रखना है 1 लीटर, रे देखो रे है ना, मोलरता से लिया गया है, तो मोलर विलियन क्या होगा, जिसकी मोलरता क्या होती है 1 होती है। सिंपल सा ध्यान रखो, ऐसा विलियन जिसकी मोलरता की वैल्यू कितनी आती है 1, वो कैसे आ सकती है 1 लीटर विलियन। ठीक है, इसमें ध्यान रखना है 1 लीटर विलियन में 1 लीटर विलियन होगा, 1 लीटर विलियन में क्या होगा 1 मोल उपस्थित हो, विले का क्या हो 1 मोल, ऐसा ध्यान रख लो। या सिंपल ये ध्यान रखना मोलर विलियन, ऐसा विलियन जिसकी मोलरता 1 होती है। या फिर उसको परिभाषा के रूप में लिखो तो 1 लीटर विलियन में 1 मोल उपस्थित हो तो उसको क्या बोलेंगे 1 मोलर या फिर मोलर विलियन। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 केजी विलायक, क्या होगा 1 केजी विलायक, वहाँ पे विलियन था 1 केजी विलायक में क्या हो 1 मोल आपका घुला हुआ हो या उपस्थित हो तो उसको क्या बोलोगे आप मोलल विलियन। या सिंपल सा ध्यान रखो इसकी मोलरता क्या होती है 1 होती है, ठीक है, और इसका मतलब क्या है इसकी मोलरता 1 होती है, इतना सा आपको ध्यान रखना। अब इसके बाद में जो की पॉइंट है वो आप ध्यान दे सकते हो, कहीं पे आपको ऐसे कुछ टर्म लिखे हुए मिले, कभी कोई न्यूमेरिकल्स की लैंग्वेज समझने में काम आती है। नॉर्मली बोर्ड्स लेवल्स में नहीं है पर फिर भी अपने बेसिक नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए। कहीं पे ऐसा लिखा हुआ मिल जाए आपको 1m, अब m का मतलब आप समझ जाना मैं मोलरता की बात कर रहा हूँ, इसकी जगह स्मॉल m लिखा हो तो मोलरता की बात चल रही है। दूसरा आपका ये लिखा हुआ मिल जाए m/2, ठीक है। तीसरी टर्म आपको ये लिखी हुई मिल जाए m/10, कहीं पे लिखा हो m/10 का विलियन है। थर्ड है आपका m/100, ऐसा कुछ लिखा हो। फोर्थ टर्म आपको ऐसे लिख दे m/100, ठीक है। तो इनका मतलब तो आप निकाल सकते हो कहीं ना कहीं। देखो ये है आपका सिंपल भी m लिखा हुआ है तो भी आप समझ जाओगे कि इसका सेंस भी कहीं ना कहीं यही है 1m, ठीक है। इसको अनदर वे में आप ये लिख सकते हो 0.5m लिख सकते हैं ना, कैपिटल M लिख रहा हूँ तो मोलरता से डील कर रहे हैं अपन, स्मॉल m होता तो मोलरता से डील होता। भाई यहाँ पे 1 है ना 1/2 तो 0.5 लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या होगा देखो 0.1m लिख सकता हूँ ना मैं, बस चेंज ही कर रहे हैं उसको। इसको क्या लिख सकते हो 0.01m लिख सकते हैं भाई, 2 छोड़ के लगा सकते हो। यहाँ पे क्या लिख सकते हो 0.001m, ठीक है। ध्यान रखना ऐसा कोई विलियन दे रखा हो तो इसको क्या बोलेंगे अपन मोलर विलियन। भाई कैपिटल M ले रहे हैं तो मोलरता मोलर 1 मोलर, मोलर विलियन। इसको क्या बोलोगे सेमी, देखो आधा हो गया ना सेमी, क्या बोलोगे सेमी मोलर। मैं इंग्लिश में भी लिख देता हूँ, चलो कोई नहीं, सेमी मोलर, क्या बोलोगे सेमी मोलर। इसको क्या बोलोगे आप देखो डेसी, दशमलव लगाए ना 10, ऐसे कुछ ध्यान रखना, तो इसका आएगा डेसी मोलर, क्या बोलते हैं इसको डेसी मोलर। और डेसी मोलर, डेसी मोलर। इसको देखो सेंटीमोलर, इस ऐसा कहीं लिखा हुआ हो m लगा हो तो इस विलियन को आप बोल सकते हो सेंटीमोलर, सेंटीमोलर, ठीक है, क्या बोल सकते हो सेंटीमोलर। इतना सा आपको इनको क्या करना है ध्यान रखना है। अब ध्यान देना यहाँ पे देखो मोलर, सेमी, डेसी, सेंटी, और आगे क्या जाएगा मिली मोलर, क्या होगा मिली मोलर। मोलर लगा रहा हूँ, अगर इसकी जगह अपन स्मॉल m ले लें तो स्मॉल m लेंगे तो मोलर लग जाएगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इसको क्या लिखते हैं अपन मोलर, क्या है मोलर, और इसको क्या लिखेंगे मोलल, क्या लिखेंगे मोलर। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। कहीं लैंग्वेज में बोल दे वो सेमी मोलर सॉल्यूशंस है, ऐसा कुछ टर्म लिखा हो, डेसी मोलर लिखा हो तो भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये बेसिक था, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब इस पे एक न्यूमेरिकल्स अपन कर लेते हैं। जैसा कि आप एक स्क्रीनशॉट ले न्यूमेरिकल्स देखते हैं, सिंपल सा न्यूमेरिकल्स एक कर लेते हैं जो आप न्यूमेरिकल वे से भी इसको समझ पाओगे ना। तो ये आपका NCERT का न्यूमेरिकल है 2.5 ग्राम एथेनोइक अम्ल, क्या है एथेनोइक अम्ल। अब जो नहीं जानता है एथेनोइक अम्ल क्या होता है, कहीं ना कहीं देखो आपने IUPAC नाम में देखा होगा एसिटिक अम्ल, जो कॉमन नेम है उसका एथेनोइक अम्ल बोलते हैं। ये होता है इसका फॉर्मूला CH3COOH। एसिटिक एसिड को ही IUPAC में क्या बोलते हैं एथेनोइक अम्ल। तो 2.5 ग्राम एथेनोइक अम्ल 75 ग्राम इसमें घुला है, 75 ग्राम बेंजीन में घुला है, ठीक है, या घोला हुआ है ये मान लो।
घोला हुआ है। तो विलयन की मोलरता ज्ञात करनी है आपको। मोललता, सॉरी, क्या ज्ञात करनी है? मोललता ज्ञात करो। क्या करना है? मोललता ज्ञात करो। ठीक है, तो देखो सॉल्यूशंस करना है अपन को इसका। ठीक है, तो सॉल्यूशंस आप पहले देखो क्या पूछा गया है, मोललता पूछा गया है। ठीक है, आपको मैंने पहले भी बता रखा है कि न्यूमेरिकल्स को पढ़ो, बोर्ड लेवल के न्यूमेरिकल्स बहुत इजी आते हैं। तो आपको सिंपल सा क्वेश्चंस को रीड करना है। रीड करने के बाद में आपको दिखेगा क्या पूछा गया है, उसके फॉर्मूला आपके माइंड में आना चाहिए। फिर देखो उस फॉर्मूले में जो टर्म काम आ रही है अपनी, वो क्वेश्चंस में या तो डायरेक्टली दे रखी होंगी, डायरेक्टली नहीं है तो इनडायरेक्टली कोई ना कोई सोर्स आपको क्वेश्चंस में दिया हुआ मिलेगा, जिससे आप उस टर्म को निकाल सको और फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर सको। तो देखो अब यहाँ पे बात करते हैं अपन सॉल्यूशंस कैसे करेंगे। सबसे पहले तो फॉर्मूला माइंड में आना चाहिए। स्मॉल m क्या होगा? WB। यहाँ पे देखो ग्राम है तो ग्राम वाला ही फॉर्मूला लगा लेते हैं। यहाँ पे MB मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा? WA। और ये अपन ग्राम का ही ले लेते हैं क्योंकि यहाँ पे WA की मात्रा किस में दे रखी है? ग्राम में। तो ग्राम का होगा तो मल्टीप्लाई किससे होगा? 1000 से। ये बेसिक फॉर्मूला है आपका। अब देखो गिवन क्या क्या है क्वेश्चन में, दे क्या क्या रखा है उसको ढूंढो आप। सबसे पहले क्या दे रखा होगा? विलेय। भाई विलेय कौन है ये भी आप पहचान लो, एथेनोइक अम्ल है। तो मैं ऐसा लिख देता हूँ एथेनोइक। विलेय का द्रव्यमान या उसकी ग्राम में मात्रा आपको दी हुई मिलेगी, वो क्या है, कितनी है? इसको अपन शॉर्ट में WB लिखते हैं। कितना है? 2.5 ग्राम। आप बस ध्यान होना चाहिए यहाँ पे। उसके बाद में सेकंड देखो इसमें क्या आएगा? मोलर द्रव्यमान। काम आ रहा है आपका विलेय का मोलर द्रव्यमान। ये आपका बेसिक आपको पहले से ही कवर करना है। द्रव्यमान छोटी क्लासों में अपन 9 से ही पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। वो क्या होता है? जो भी उसमें एटम्स हैं उनका आप द्रव्यमान कैलकुलेट कर लो और उनको ऐड कर दो तो मोलिकुलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान हो जाएगा। देखो यहाँ पे बात करें, एसिटिक अम्ल है। कार्बन कितने हैं इसमें? 1 और 2। तो एक कार्बन का आपने पढ़ रखा होगा छोटी क्लासों में 12 होता है, क्योंकि उसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को आप ऐड कर देते हो। कितना हो गया? 12। 2 है। हाइड्रोजन्स कितने हैं? 4। एक हाइड्रोजन्स का 1 होता है क्योंकि उसमें न्यूट्रॉन्स क्या होता है? एब्सेंट होता है। ऐसे ही ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पे? 2। एक का कितना होता है? 16। 2 है। तो ये टोटल इसका आप सम करोगे मल्टीप्लाई करके तो कितना हो जाएगा? देखो 24 तो ये है, नहीं पता है तो लिख सकते हो। 16 दूनी 32 ये है और 4 ये है। कितना हो गया? टोटल करोगे तो इसको देखो 0 और यहाँ 5 और एक 6, कितना हो गया? 60 हो गया। तो बस उसको फॉर्मूले में रख लो। उसके बाद में क्या चाहिए अपन को? WA। ये भी दे रखा है आपको। विलायक, विलायक वैसे बेंजीन है। ठीक है, विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान किसमें है आपका? इसको अपन WA लिख रहे हैं। A विलायक के लिए यूज कर रहे थे। कितना है? 75 ग्राम। कितना है? 75 ग्राम। ये फॉर्मूला अगर आप यूज नहीं कर रहे थे, केजी वाला यूज कर रहे थे, इसको किस में बदलते आप? केजी में। जैसे केजी में बदलने के लिए इसको 1000 से डिवाइड करते और आपका 0.075 इतना आपका क्या आ जाता है? ये केजी में आ जाता है। इस वैल्यू को आप रख लेते हैं यहाँ पे और सोल्व आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो वैल्यूज देखो यहाँ पुट करते हैं अपन। क्या हो जाएगा? यहाँ पे है 2.5 मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा? 1000 डिवाइडेड बाई क्या है? MB कितना है आपका? 60। इसका कितना दे रखा है? 75। तो इसको सोल्व आउट करते हैं अपन। कैलकुलेट कर लो इसको। देखो पॉइंट्स को हटाने के लिए यहाँ आपका 10 आएगा। ठीक है, 10 आएगा तो इससे ये 0 आपकी कैंसिल आउट हो जाएगी। तो इस पॉइंट को आप हटा दो, चाहे तो ऐसे कर लो। चलो पॉइंट को अपन रिमूव करते हैं। यहाँ से अपन ने डिवाइड किया, 1 बार गया, 3 आया। इस 0 से ये 0 कैंसिल आउट हो गया आपका। अब यहाँ से इस 0 से 0 को उड़ा दो आप। बचता क्या है आपका? देखो और भी उड़ाना चाहो तो 2 से कट करो तो यहाँ पे कितनी बार जाएगा? 3 बार। और यहाँ पे 5। तो यहाँ पे तो 3 गुना 3 है और ऊपर 5 है। तो ये टर्म आपकी सोल्व आउट होती हुई दिख रही है। इसको आप सोल्व करोगे, 9 का भाग दोगे, नहीं जा रहा है तो आपका 0 हो जाएगा, दशमलव आएगी, फिर भी नहीं जा रहा है। अब इसमें भाग दो, 50 हो चुका है यहाँ पे। 50 में भाग दोगे तो 5 बार जाएगा, फिर भी 5 बचेगा। तो इसको आप क्या लिख सकते हो? ये सॉल्यूशंस आ चुका है। अब इसका मात्रक लिखना है आपको। तो मात्रक आपको पता है मोललता का क्या होता है? मोल प्रति केजी, या फिर इनवर्स लगाओ। तो इसी को आप देखोगे कई बार ऐसा लिखा हुआ मिलता है 0.55 स्मॉल m। तो ये भी सही है और ये भी सही है आपका। स्मॉल m लिखा हुआ मिले तो भी आपका काम चल जाएगा। तो एक सिंपल सा न्यूमेरिकल्स था अपना जो आपने देख लिया है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ऐसा ही अपन एक न्यूमेरिकल्स और देख लेते हैं। ठीक है, एक न्यूमेरिकल्स अपन और कर लेते हैं। तो सिंपल सा ध्यान दो, न्यूमेरिकल्स की मैं लैंग्वेज चलो सिंपल सा ही रखते हैं, उसको भी ज़्यादा टाइम ख़राब ना हो अपना।
तो चलो मैं इसको सोल्व कर देते हैं, शॉर्ट में करते हैं जल्दी। तो मतलब देखो न्यूमेरिकल्स में आपको क्वेश्चन नंबर 2 मान सकते हो, ऐसे दे देगा 10 ग्राम है आपका, 10 ग्राम NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड को 500 ग्राम जल में 500 ml जल में घुला है, ऐसे लिख देता हूँ, घुला है। तो जो विलियन है उसकी क्या कैलकुलेट करनी है, घुला है तो विलियन की मोललता ज्ञात करो, ऐसा कुछ क्वेश्चन है, सेम ही है, बस आपको खुद सोल्व करना है इसको कैसे क्या होगा। शॉर्ट में मैं आपको आइडिया दे देता हूँ कैसे सोल्व होगा। देखो WB क्या दे रखा है और ये क्या है आपका NaOH, ठीक है। ये क्या है, विले का द्रव्यमान कितना दे रखा है 10 ग्राम, ठीक है। सेकंड है इसका MB अपन को काम में आएगा, विले का मोलर द्रव्यमान। NaOH की बात कर रहे हैं तो NaOH में देखो सोडियम कितना होता है 23, एक ही है। ऑक्सीजन कितना है 1, 16 होता है। हाइड्रोजन कितना है आपका 1, तो कितना हो जाएगा टोटल सम करोगे 23, 16, 29, 29 और 1 23 और 16 39, 39 और 1 40 आ गया। इसके बाद में WA, अब ये शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आपको पता होना चाहिए कितना है 500 ग्राम, कितना है 500 ग्राम, ग्राम में दे रखा है तो ग्राम वाला ही फॉर्मूला लगा लो। WB गुणा में क्या है 1000 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा MB और यहाँ पे WA ये आपका ग्राम में, तो W कितना है 10 है, गुणा में क्या होगा 1000 और यहाँ पे कितना है 40, यहाँ पे कितना है 500, डिवाइड कर लो इसको। देखो यहाँ से 0 से 0 को उड़ा दो, यहाँ से इसको उड़ा दो, कितना आया, जैसे इतना कुछ दिख रहा है आपको, 5 और 20 है ना, 4 ये है और आपका 5 है, 5 चौक 20, तो 0 से 0 कैंसिल आउट कर सकते हो, तो 1/2, इसको क्या लिख सकते हो आप, ऐसा भी लिख सकते हो ना, 1/2 है, ठीक है। यूनिट लिखना चाहो तो क्या हो जाएगा मोल प्रति केजी, या फिर ऐसा भी लिख सकते हो मोल केजी इनवर्स, ठीक है। या फिर इसी को देखो अपन ऐसे लिख सकते हैं ना, इसी को 1/2 स्मॉल m लिखा जा सकता है। और भी मैंने आपको बताया था इसको अपन क्या बोलते थे, डायरेक्ट आपको कोई फीलिंग इन द ब्लैक्स आ जाए, सेमी मोलर, क्या लिखोगे मोलर है, मोलर नहीं है, सेमी मोलर। ऐसे ही आप इसको चाहो तो और भी आगे करके ऐसा भी लिख सकते थे 0.5 m स्मॉल m, मैंने वहाँ पे आपको मोलरता से बताया था, यहाँ पे मोललता मोलर लग जाएगा, ठीक है। तो जैसा कि आपने 2 न्यूमेरिकल्स देख ली हैं, बाकी न्यूमेरिकल्स आगे अपन सभी टर्म के एक साथ करेंगे, उनको आप देख सकते हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।